Welcome everyone. You are watching Drive to Chill on YouTube. और इस वीडियो में जनाब मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 3 है, जो कि अभी तकरीबन एक वीक पहले यहाँ से फ़्लाइट्स वगैरह शुरू हुई हैं, 22 अप्रैल 23 अप्रैल 2026 है, तो वहाँ पे खड़ा हूँ। तो इसकी मैंने वैसे दो वीडियो, ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने जो गेस्ट वाला सेक्शन दिखाया है, और इस पार्ट पे मेरा है ख्याल कि जब आप चेक इन करके सिक्योरिटी को क्रॉस करके अंदर आते हैं तो फिर आपको कैसे व्यूज़ नज़र आते हैं, तो वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी जनाब, तो फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैंने वो सेक्शन दिखाया जहाँ पे आप लोगों को अपने गेस्ट को छोड़ने आते हैं जो फ्लाई करते हैं टर्मिनल 3 से, और फर्स्ट इंप्रेशन और रिव्यूज़ की वीडियो थी बेसिकली। तो इसी का सेकंड पार्ट है, और इसके अंदर जब आप यहाँ से सिक्योरिटी वगैरह सारी क्रॉस कर लेते हैं और फिर ये आपका व्यू स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली एंट्रेंस है, यानी कि जो लाउंज है या जो वेटिंग एरिया होता है, और जहाँ से बेसिकली आप प्लेन पे एंटर होते हैं। तो स्टार्ट काफ़ी कलरफुल बनाया, अच्छा बनाया, और उसके बाद फिर आप इस हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह हैं और फिर कैफ़े वगैरह बने हुए हैं। तो ये जनाब हॉल बना हुआ है, जो इसकी मेन जो अट्रैक्शन है लाउंज या वेटिंग एरिया की, और इसकी जो रूफ़ है वो थोड़ी इन्होंने ऑर्गेनिक स्टाइल की बनाई है, थोड़ी फैंसी बनाई है। तो इसको हम नीचे से भी देख सकते हैं। लेट्स ट्राई। तो पहली साइड पे जाके मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। बेसिकली तो अंदर से सनलाइट आ रही है, और ये सिमिलर डिज़ाइन है जैसे आपने माइसाइल अगर आपने विज़िट किया हो फ्रैंकफर्ट में जो शॉपिंग मॉल है, उससे मिलता जुलता है काफ़ी। बाकी टर्मिनल 3 जो है वो तकरीबन 11 ईयर्स में कंप्लीट हुआ है, और बिलियंस में इसकी कॉस्ट आई है। और या तो इस साइड पे वो बने हुए रेस्टोरेंट वगैरह, जो फास्ट फूड वगैरह होता है, इस टाइप की चीज़ें हैं, और फिर दूसरी शॉप्स हैं, थोड़ी सी जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि इस तरह रूफ़ है, उसके अंदर ग्लास लगा हुआ है, और उसमें से फिर सनलाइट आ रही है, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी यह है कि ये डिज़ाइन आपको काफ़ी वो नज़र आएगा दूसरी बिल्डिंग्स के अंदर भी। तो ये तो इस तरह बहुत सारे से वो बने हुए हैं रेस्टोरेंट वगैरह, और क्योंकि ये बेसिकली वेटिंग एरिया जहाँ से आप वो अपनी वो क्या कहते हैं कि फ़्लाइट लेते हैं, बेसिकली प्लेन लेते हैं। और इस तरह ये रेस्टोरेंट हैं, अगर आप इसको क्रॉस करते हुए आगे जाएं तो फिर आपको डायरेक्ट जो है प्लेन्स का व्यू नज़र आता है, जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया। तो इस तरीके से बड़ी स्क्रीन पे सामने देखें तो वो रनवेज बने हुए हैं जिसमें बेसिकली प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं, और फिर लैंड भी हो रहे हैं दूसरी साइड से। तो सामने हमारे बेसिकली बनता है टर्मिनल 1, और लेफ़्ट साइड पे फिर वो है कार्गो और ऑयल डिपोट है, और इस जो राइट साइड है इसकी बैक साइड पे भी बनता है टर्मिनल 2। बाकी इंस्ट्रक्शन वाइज हर चीज़ काफ़ी क्लियर है, और टॉयलेट्स और वॉशरूम वगैरह काफ़ी इजीली एक्सेसिबल हैं। दूसरी साइड पे वैसे इन्होंने शॉवर की जगह भी बनाई हुई है, तो कोई ऐसी स्ट्रेस नहीं, अगर फ़्लाइट लंबी है, आपको रिलैक्स होना है, फ्रेश होना है, तो एवरीथिंग इज़ देयर। और इस साइड पे फिर हमारी आ जाती है जो फ्रैंकफर्ट ड्यूटी फ्री शॉप बनती है, तो उसको हम देखते हैं अभी।
तो ये सारी बेसिकली ड्यूटी फ्री शॉप है। प्राइस वाइज जो मेरा पर्सनल इम्प्रेशन है, मैंने काफ़ी मतलब 5-7 प्रोडक्ट्स चेक किए हैं जिसकी मुझे प्राइस कंफर्म थी, तो वो तकरीबन स्टैंडर्ड प्राइस है जो आपको मार्केट में मिल जाती है किसी भी जर्मन जो है ना ड्रॉगरी शॉप, जैसे DM है, मुलर है या रॉसमान है या फिर गैलरी या कॉफ वगैरह, तो तकरीबन वैसी प्राइस है चॉकलेट्स की, परफ्यूम्स की और जो दूसरे गिफ्ट्स वगैरह होते हैं। तो बस ये इन्होंने किया हुआ है कि स्टिकर सारे रेड हैं, तो आपको थोड़ा इम्प्रेशन मिलता है कि हर चीज़ उसके हिसाब से थोड़ी चीप है, लेकिन एक्चुअली बेसिकली स्टैंडर्ड प्राइस ही बनती है। तो ड्यूटी इट्सेल्फ कोई माइनस नहीं है, वो प्रीटी मच सेम जगह पे ही है ज़ाहिर है, लेकिन ये कि सारी जर्मन प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ नॉर्मल होती हैं। कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा चांस है कि वो उन चीज़ों को बाय कर सकता है ऑन द स्पॉट। तो इस तरीके से फिर आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और चलते हैं जी दूसरे सेक्शंस की तरफ। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने नोट किया है, मेरा पर्सनल इम्प्रेशन है, चीज़ें काफ़ी क्लीनली इंस्टॉल हुई हैं, इंक्लूडिंग केबल्स वगैरह। अगर आप देखें, गौर करें तो वीडियोस में तो शायद इतना वीडियो में इतना क्लियर ना हो, लेकिन वैसे जब आप वॉक करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो काफ़ी क्लीन है, मतलब हर चीज़। तो ये अब हम चलते हैं जी जिस तरह ये गेट J बना हुआ है, जहाँ से आप बिल्कुल एक्चुअली प्लेन में एंटर होते हैं, और ये काफ़ी लंबी सारी गैलरी है, और प्लेन्स वगैरह जो हैं बेसिकली दोनों साइडों पे लेफ़्ट और राइट पे इसके डॉक होते हैं, और फिर डिपेंड करता है कि फ़्लाइट के ऊपर आप उसमें एंटर हो जाते हैं। तो इस साइड पे फिर और प्लेन्स खड़े हुए हैं जो बेसिकली प्रीटी मच रेडी हो रहे हैं, आई गेस। और वो एक निकल के आ रहा है, मतलब आई थिंक इट इज़ एयरबस, और सामने भी हमारी एयरबस है कंडोर की 330, 340, 330 आई गेस। पीछे भी 777 है बोइंग का, और दूसरी साइड पे भी हमारे आई गेस एयरबस है, वो दूसरी वाइट वाली मारुति का। जो आज लकीली काफ़ी कम रश है, तो इसलिए वीडियो में भी ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, सुकून की वीडियो बनेगी। और दूसरा ये है कि बस आप ऐसे जाएंगे अपने गेट के ऊपर, और फिर वो आपकी टिकट देखेंगे या बोर्डिंग पास जो भी कह लें, और उसके बाद फिर आप एंटर हो जाएंगे प्लेन के अंदर। मैं कोशिश करूँगा उसका भी शूट करूँ, तो स्टे ट्यून्ड।女士们、先生们，请注意，您乘坐的中国东方航空公司 MU220飞往上海浦东，马上就要起飞了，请立即到 J7。Attention please. All passengers booked on China Eastern Airlines flight MU220 departing for Shanghai are requested to proceed to gate J7 immediately. Achtung bitte! Passagiere gebucht auf Olympus Airways Flug NU220 nach Shanghai werden umgehend zum Flugsteig J7 gebeten.
ये जी जहाज़ अब बेसिकली ऑन हो चुका है और नीचे आप देख सकते हैं कि इसको पावर सप्लाई भी मिल रही है बाहर से, जो EPU होता है, एक्सटर्नल पावर यूनिट, और उसमें वो बेसिकली अब ला के अपना सामान वगैरह भी रख रहे हैं। वो नीचे लिफ्ट लगी हुई है और दूसरा पायलट भी बैठा हुआ है बीच में। और अगर आप गौर करें शायद बड़ी स्क्रीन पे आपको नज़र आए कि उसका जो लास्ट इंजन होता है वो ऑन हो चुका हुआ है। मतलब ये जहाज़ के 2 इंजन हैं, राइट और लेफ़्ट पे, और एक इसकी टेल पे भी होता है हमेशा, तकरीबन सारे जहाज़ों के। तो वो बेसिकली स्टार्ट में ऑन होता है पूरी पावर को कंपनसेट करने के लिए, पूरे सिस्टम को रन करने के लिए, और इस तरह से। तो ये है जी स्टोरी। तो मतलब रेडी हो रहा है और आई थिंक कि थोड़ी देर में फिर जहाज़ में भी हम जा सकते हैं। इससे काफ़ी इजी है, मतलब जो एयरलाइन है उनका टेम्परेरी काउंटर भी ओपन हो जाता है जब आप उसमें जा सकते हैं, और इस तरह से फिर गेट नंबर भी लिखा हुआ है जिस पे आपका प्लेन डॉक होता है और आप वो देख के उसमें एंटर कर सकते हैं। बाहर एक बड़ा क्लासिकल किस्म का 747 जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली वो निकल गया था मेरे पहुँचते तक। तो वो आई थिंक चाइना ईस्टर्न या चाइना सदर्न का है वो प्लेन, और नया कलर उन्होंने किया है ब्लैक स्ट्राइप्स के साथ, काफ़ी फैंसी सा था। तो खैर अभी हम आगे जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है। मेरा कैसे कि सिमिलर स्टोरी है, लेकिन हो सकता है कोई प्लेन अच्छा डॉक किया हुआ मिल जाए हमें, तो उसको भी हम शूट कर लेते हैं। इस साइड पे हमारे जी कतर एयरलाइन का प्लेन खड़ा हुआ है, इस साइड पे चाइना सदर्न एयरलाइन जो है उसका प्लेन रेडी हो चुका हुआ है, और इसके साथ इन्होंने इसका पावर यूनिट भी डिटैच कर दिया जिसको EPU कहते हैं। और वो जो बंदा खड़ा हुआ नीचे शायद थोड़ा हल्के हल्के डांसी कर रहा है उसने भी सारी चीज़ें तकरीबन डिस्कनेक्ट कर दी हैं, और एक पीछे बंदा खड़ा हुआ जो उसकी टायर से जो मैनुअल जिसको ब्रेक कहते हैं, जो जिस गाड़ियों पे या ट्रकों में ईंट नहीं रखते या गुटका रखते हैं उसको रोकने के लिए कि फर्दर मूव ना हो सके, तो उसको हटाने के लिए रेडी हैं। और नीचे जो ये गाड़ी है जो उसको पुश करेगी बैकवर्ड, वो भी तकरीबन रेडी है, उसका ड्राइवर भी उसके अंदर बैठा हुआ है। तो दिस प्लेन इज़ प्रीटी मच रेडी, और वो आप देख सकते हैं कि अनडॉक हो रहा है। उसकी जो वो है जिससे लोग अंदर जाते हैं पैसेंजर्स वगैरह प्लेन के अंदर डायरेक्टली, तो वो पीछे हो चुका हुआ है और उसने पीछे से निकाल दी है जी इसको भी। और ये बंदा अभी फाइनल केबल खींचने के चक्करों में है, जिससे पायलट को के मिल जाएगा कि वो जा सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कितना ज़्यादा काम होता है और कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं एक प्लेन को फ्लाई करने में, रेडी करने में, और मेक श्योर करने के हर चीज़ सही जा रही है, स्मूथ जा रही है। तो अब वो बंदा जो है वो रेड रिबन्स हैं, उनके पास कीज़ हैं स्पेशल जिसको उन्हें डिटैच कर दिया कि हम एब्सोल्युटली ओके हैं, और वो ड्राइवर को दे दी जो पुल करेगा इसको 24 नंबर वैगन में। जो नीचे उसका सिस्टम है, जो बेसिकली लिफ्ट जो है या वॉकिंग जो ये पैसेज है, इसको भी ऑटोमेटिकली मूव करता है और वो ख़ुद ही जाके अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जो नीचे एक बंदा खड़ा हुआ है उसने भी फाइनल ओके करना है, जिसने भी केबल है कि उसके अंदर लगा के रखी हुई है एक, और हेडफोन पहना हुआ है। उनको शायद अभी थोड़ा सा टाइम लगे, तो हम आगे चलते हैं। बाकी एक और जो चीज़ मैंने नोट की है वो नीचे मार्किंग की हुई है और हर प्लेन का मॉडल उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सा प्लेन कहाँ पे आके रुकेगा, तो दूसरी चीज़ें उसके साथ प्रॉपर्ली एडजस्ट होंगी। वेरी नाइस। तो आगे चलते हैं जी हाँ, हमने चेक इन कर लिया और अब हम अपने प्लेन की तरफ जा रहे हैं। तो ये वो है वॉकिंग वे,
जिसका जो एंड है वो थोड़ा सा रिमूव हुआ था और प्लेन की डोर के साथ अटैच होता है। अब जो है प्लेन की स्पीड तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर पर आ रहा है। तो ये जो प्लेन डॉक होता है, अनडॉक होके जब टेक ऑफ के लिए रेडी होता है और रनवे तक पहुंचता है, उसको कहते हैं प्लेन का टैक्सी होना या प्लेन को टैक्सी करना। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी मिली है उसमें, जब मैं फ़्लाइट सिमुलेटर उसको प्ले कर रहा हूँ या उसको लर्न कर रहा हूँ, और उसमें अंदाज़ा होता है कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें वो उसमें होती हैं इन्वॉल्व, और रनवे से पहले कितने चेक्स होते हैं, रनवे पे जाके फ़ाइनल आपने परमिशन लेनी होती है रनवे की पहले, और फिर रनवे से टेक ऑफ की परमिशन, इस तरह से कंट्रोल टावर से और पूरे फ्लाइट सिस्टम से। बैक में इस प्लेन के वो खड़ा हुआ है, इथोपियन एयरलाइन का है, एयरबस है वैसे 330, 340 और 330 लगी वैसे। तो मैं एक्साइटेड हूँ कि कौन सा रनवे ये लेता है। आई थिंक ये इस साइड से टेक ऑफ करेगा, मतलब वेस्ट से रन करेगा और इस साइड पे टेक ऑफ करेगा, बट आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन देखते हैं। ये साउथ 11 है नीचे। जो विंडो है वो हमारी वैसे क्लीन नहीं है जहाज़ की बाहर से, जो मेरी पैसेंजर विंडो है। तो देखता हूँ कि कैसा इसका एंड पे रिज़ल्ट आता है। तो वैसे काफ़ी स्पीड होगी इसकी। तो ये सारी साइड जो है जहाँ पे वो सारा कार्गो का सेक्शन है, फिर वर्कशॉप्स भी हैं प्लेन्स वगैरह की, और इस तरह की जो चीज़ें जो होती हैं। तो ये राइट साइड पे टर्न कर, आई थिंक कि ईस्ट वाली साइड से ही ये टेक ऑफ करेगा, बट लेट्स सी। लेफ्ट टर्न कर रहे हैं। और दूसरी साइड से मुझे नज़र आ रहा है कि प्लेन एक लैंड हो रहा है, तो शायद इसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। $25L और O7R, और ये प्लेन इसके पीछे लैंड हुआ है। तो इस कैमरे में तो वो शायद नज़र ना आए, लेकिन पीछे है कि वो प्लेन सारी जो है पूरी एक लाइन होती है, मुसलसल लैंड होते रहते हैं। ये जी बोइंग लैंड हुआ है यहाँ पे, टच डाउन। ये
ये चाइना कार्गो का था बेसिकली, चाइनीज़ एयरलाइन जो है। काफ़ी बड़ी एयरलाइंस है दोनों, चाइना ईस्टर्न, चाइना सेंट्रल और चाइना वेस्ट भी, चाइना साउथ है बेसिकली, सदर्न। तो बेसिकली पीछे पूरी एक लाइन है, तो ये एक छोटी सी विंडो इसके लिए थी जिसमें ये एक्चुअली इस रनवे को, लैंडिंग वाला जो रनवे है जिस पे लैंड हो रहे हैं, उसको ये क्रॉस कर सकता है प्लेन। तो जी हम ले रहे हैं इस वक्त साउथ वाली साइड से टेक ऑफ करेंगे और पूरा जो हमारा एयरपोर्ट है वो हमारी लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। और अगर डायरेक्शन को समझना हो तो ये बनेगी फ्रैंकफर्ट से जो कार्लसरूहे की डायरेक्शन है वो बनती है। अब जी इसने स्पीड पकड़ी है फुल थ्रोटल के साथ। अब मज़ा आया जहाज़ का। कर लिए। वो सामने जो एरिया हमारे वो है वाल्डोर्फ का, जो नीचे में नज़र आ रहा है इस वक्त मुझे। वैसे यहाँ से उसका पूल भी नज़र आ रहा है, स्विमिंग पूल भी। और वो उसकी बैक पे जो सिटी बनती है वो है लांगन, जो पीछे दूसरा है, और दोनों के दरमियान में बड़ा ग्रीन है, फॉरेस्ट है। और नीचे हमारी जा रही है जी ICE ट्रेन भी। बैकग्राउंड में जो बड़ा शहर नज़र आ रहा है वो है जी फिर फ्रैंकफर्ट सिटी जो है। और अगर आप गौर कर सकें तो मुझे तो काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ से, वो है जो बड़ी सारी लेक है लांगन की, वाल्ड से कि क्या नाम है उसका। थोड़ी सी टर्बुलेंस है वैसे। और जो नीचे मोटरवे है या हाईवे जो वो है जी A5। और जो हमें नज़र आ रहा है ये जो रास्ते है ये है जी ग्रिफनहाउज़न का। अल्टीट्यूड है वो तकरीबन रफली 5000 फीट है।